गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन बोन। मतलब मैमेलियन बोन का अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। हालांकि डियर स्टूडेंट्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स में हमें सिर्फ कुछ ही चीज़ दिखेगा। वो एक ही चीज़ है कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जिसे मैं इधर उधर ड्रैग कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 मेजर स्ट्रक्चर है। ठीक है, कितने स्ट्रक्चर है? सिर्फ और सिर्फ 4। अब कहोगे कि जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं, ये 4 स्ट्रक्चर कौन कौन? तो सबसे फर्स्ट पेरियोस्टियम है, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स है, थर्ड एंडोस्टियम है, और फोर्थ क्या चीज है? बोन मैरो कैविटी है डियर स्टूडेंट्स। बस यही 4 स्ट्रक्चर जनरली क्या होता है? प्रेजेंट होता है बच्चे। अब जरा समझो कि इस जगह पर जो पेरियोस्टियम है, यहां पर देखो दिख रहा है पेरियोस्टियम। आउटर मोस्ट कवरिंग को अपन क्या कह सकते हैं? पेरियोस्टियम कहते हैं। अब जरा पेरियोस्टियम के बारे में पढ़ा जाए तो अब ये पेरियोस्टियम डबल लेयर होता है। क्या होता है? 2 लेयर होता है। किसका बना होता है? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक है। जबकि इनर लेयर क्या होता है इसका? इनर लेयर सिंगल होता है। क्लियर है? इनर लेयर सिंगल हुआ, और ये जो सिंगल लेयर होता है इसी के पास क्या प्रेजेंट होता है? ऑस्टियो ब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है? डिवाइड करता है, और क्या करता है? फॉर्म करता है ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। और सिक्रीट करता है क्या चीज? मैट्रिक्स। ये है डियर स्टूडेंट्स। अब टर्म क्या आता है कि अब इसी के आसपास देखो ब्लड वेसल्स दिख रहा है, यहीं पर देखो कॉम्पैक्ट बोन हो रहा है, और ये सार्पे फाइबर्स कहला रहा है, ठीक है। सार्पे फाइबर्स बेसिकली समझो ना तो खुदरा फाइबर्स होता है जो पेरियोस्टियम को हटाने के बाद हमें मिलता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब जब इस जगह पर देखोगे तो टर्म आता है किसके बारे में? मैट्रिक्स के बारे में। तो यहां पर बेसिकली मैट्रिक्स आपको दिख नहीं रहा हो, मैट्रिक्स जहां पे भी दिख रहा है ना। चलो यहां पर दिख रहा है मैट्रिक्स। अब देखो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अगर देखोगे तो इस जगह पर ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों प्रेजेंट होता है। अब इसमें 2 कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं। 2 कैनाल में सबसे पहला जो सेंट्रल कैनाल है जिसे हर्वेशियन कहते हैं, और दूसरा जो है परफोरेटिंग वॉक्समैन कैनाल कहते हैं। अब जरा देखो, ये जो लेंथ वाइज चल रहा है उसे हर्वेशियन कैनाल कहते हैं, लेकिन जो ब्रेथ वाइज चल रहा है उसे वॉक्समैन कैनाल कहते हैं, जिसे परफोरेटिंग कैनाल कहते हैं। अब जरा देखा जाए कि ये कैनाल के बारे में ही हमें ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पे बात करना है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? हर्वेशियन कैनाल के बारे में बात करेंगे। समझिएगा, हर्वेशियन कैनाल में बेसिकली हर्वेशियन लैमिले भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो हम लोग साइड से ही लिखेंगे। 2 टाइप के कैनाल हैं। देखो हर्वेशियन कैनाल, इसी जगह एडजस्ट कर देता हूं यार। हर्वेशियन कैनाल एक्चुअल में जो होता है पैरेलल अरेंज है, ठीक है। क्या चीज है? पैरेलल अरेंज्ड है। पैरेलल अरेंज होने के बाद कैसा चल रहा है? लॉन्गिट्यूडनल चलता है, ठीक है। अगर कोई पूछ दे लॉन्गिट्यूडनल कैनाल किसे कहते हैं, तो वो है हर्वेशियन कैनाल कहते हैं, जिसमें कि ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स दोनों प्रेजेंट होता है। ध्यान रखिएगा, ब्लड वेसल्स नर्व वेसल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो है ये क्या करता है? वॉक्समैन कैनाल। वॉक्समैन कैनाल 2 हर्वेशियन कैनाल को क्या करता है? ज्वाइन करवाता है, प्लस
ये क्या है, ट्रांसवर्स या फिर जिसे कह जा सकते हो हॉरिजॉन्टल, ये क्या करता है, कैनाल्स होते हैं, प्लस ऑब्लिक कैनाल्स भी कह सकते हो। अब इसका मैट्रिक्स, अब क्या है, मैट्रिक्स जो होता है सिंथेसाइज होता है सेम और इसी फॉर्मेट पे, ठीक है, और इसके मैट्रिक्स का लेयर का नाम क्या हो जाता है पता है, दे आर कॉमनली नोन एज द लैमेले कहलाता है। क्या कहलाता है, लैमेले। अब लैमेला बेसिकली 3 टाइप का है, ठीक है। लैमेला कितना टाइप का है, खुद लैमेला 3 टाइप्स के हैं। लैमेला 3 टाइप का होता है। अब कोई पूछेगा कि सर लैमेला कितने 3 टाइप का जरा बताइए, तो सुनिए भाई। पहला, अब क्या है कि सबसे फर्स्ट है हवर्सियन लैमेले, दूसरा इंटरस्टिशियल लैमेले, और तीसरा क्या चीज, दैट इज सरकम फेरेंजियल लैमेले। समझिएगा, सबसे फर्स्ट जब हवर्सियन देखोगे तो ये रहा कॉन्सेंट्रिक, ये देखो ये लैमेला दिख रहा है आपको, ऑस्टियोसाइट सेल्स दिख रहे हैं। इवन हवर्सियन कैनाल का दूसरा नाम ऑस्टियोन होता है, ध्यान रखना। ये देखिए लैमेले है। अब लैमेले में सबसे पहला हवर्सियन, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक हुआ, कॉन्सेंट्रिक लैमेले हुआ, प्लस लैमेला में ऑस्टियो साइट्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये बच गया, हवर्सियन कैनाल, हवर्सियन लैमेले, और मतलब इसमें हवर्सियन कैनाल प्लस हवर्सियन लैमेले प्लस ऑस्टियोसाइट्स, इस चीज को क्या कहेंगे, हवर्सियन सिस्टम कहेंगे या फिर ऑस्टियन कहेंगे। कोई दिक्कत। अब ये जो है मैमेलियन कैरेक्टर है, क्यों, क्योंकि सिर्फ मैमल्स में ही पाया जाएगा, है ना। अब इस जगह पे बेसिकली देखो कि जो बोन्स फॉर्मिंग सेल्स होंगे इसके पास, ठीक है, लैक्यूना पाया जाएगा। ये देखो लैक्यूना है, यानी ये देखो कैसा है, ऑस्टियोसाइट्स कहां पर प्रेजेंट है, तो लैक्यूना में, फ्री स्पेस में प्रेजेंट है। अब इस जगह पे एक कैनालिक्यूली है, दिख रहा है। कैनालिक्यूली क्या होता है ना बेटा, कि जैसे ये ऑस्टियोसाइट्स है, ठीक है, तो ऑस्टियोसाइट्स का ये जो प्रोसेस है, दिख रहा है, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस साइड से जो निकला हुआ है, इसी चीज को अपन बेसिकली क्या कहते हैं, कैनालिक्यूली कहते हैं। आई बात समझ में। अब दूसरा आता है इंटरस्टिशियल लैमेला। ये जो होता है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन 2 हवर्सियन कैनाल। 2 हवर्सियन कैनाल के बीच में अगर कोई प्रेजेंट होता है तो उसका नाम क्या है, इंटरस्टिशियल लैमेला। अब आता है क्या चीज, सर्कमफेरेंजियल लैमेला। सर्कमफेरेंजियल लैमेला खुद बेटा 2 टाइप का होगा। क्या होगा, खुद 2 टाइप का होगा। पहला होगा आउटर सर्कमफेरेंजियल लैमेले, ठीक है, आउटर में जो होगा ये प्रेजेंट होगा कहां पर, अराउंड
ऑल हवर्सियन सिस्टम, ठीक है, प्लस पेरिफेरल मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद दूसरा देखोगे, दैट इज सेकेंड, दैट इज इनर। इनर हुआ, इनर में बेसिकली क्या होगा कि इनर सर्कमफेरेंजियल लैमेला कहां पे होगा, अराउंड बोन मैरो कैविटी। किधर होगा, बोन मैरो कैविटी के अराउंड होगा, यानी ये साइड में डियर स्टूडेंट्स, ये साइड में सर्कमफेरेंजियल होगा। फिर से बता दे रहा हूं, अब बीच में ये वाला इंटरस्टिशियल होगा, ठीक है, और हवेशियन लैमेला इसके इर्द गिर्द होगा। कोई दिक्कत? हाँ, नेक्स्ट अब जरा देखो, अंदर एंडोऑस्टियम के पास क्या होगा, स्पॉन्जी बोन हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, क्योंकि वहां पर बोन्स तो फॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। ब्लड वेसल्स कंटेन करेगा, कंटिन्यू करेगा मेडुलरी कैविटीज में और कंटेनिंग मैरोज। अब डियर स्टूडेंट्स, एक और टर्म है जो सबसे लास्ट साइड पे होता है, जिसका नाम अपन क्या कहते हैं, एंडोऑस्टियम कहते हैं। एंडोऑस्टियम इनर साइड का होता है, प्रेजेंट किससे बना होता है, तो रेटिक्युलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। बोलिए हाँ या ना, ठीक है। अब देखो, टुवार्ड द बोन लेयर ऑफ ऑस्टियोसाइट्स मिलेंगे, यानी बोन के अंदर साइड, यानी ये साइड जैसे जैसे बढ़ते जाओगे क्या मिलेगा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स से लाइंड होगा, और ध्यान रखना लाइंड होगा किसके साथ, विथ ऑस्टियोब्लास्ट से, है ना। और इसका जो ग्रोथ होगा, ये ग्रोथ कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल होगा। ध्यान रखना कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल होगा। क्यों बेटा, क्योंकि ग्रोथ बाहर साइड भी जाएगा, ग्रोथ अंदर साइड भी जाएगा, क्योंकि दोनों साइड क्या है, ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है ना। और याद रख लेना, बोन का बाई डायरेक्शनल होगा, लेकिन कार्टिलेज का यूनी डायरेक्शनल होगा। क्या चीज, कार्टिलेज का यूनी डायरेक्शनल होगा। अब सेंटर में आएगा बोन मैरो कैविटी। याद रख लेना, लॉन्ग बोन्स में जो सेंटर होता है, सेंटर में येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जो कि फैट स्टोर करता है, ठीक है, जिसमें व्हाइट फैट्स वगैरह प्रेजेंट होता है लॉन्ग बोन्स के सेंटर में। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स? ये रहा पूरा का पूरा टीएस, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर टीएस किसका, तो आपके बोन्स का। क्लियर? अब दूसरा टाइप्स ऑफ बोन्स देख लेना, क्या चल रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ स्पेशल बोन देखेंगे। स्पेशल बोन में जैसे टाइप्स ऑफ बोन में अभी हम लोग जो भी देखेंगे सिंपली कंसिडर्ड होगा टाइप ऑफ बोन्स में। टाइप ऑफ बोन में सबसे पहला कार्टिलेजिनस बोन, या फिर जिसे अपन क्या कह सकते हैं, रिप्लेसिंग बोन्स कहते हैं, ठीक है, या फिर एंडोकॉन्ड्रल
मतलब कार्टिलेज बोन्स कहते हैं। ठीक है, इसका डियर स्टूडेंट्स ये फॉर्म करता है ड्यू टू ओसिफिकेशन। किसका? ओसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज काफी ज्यादा क्या हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, आपके बोन्स बनाते हैं। जिसका एग्जाम्पल है जो सेल्स फॉर्म करते हैं जैसे कि कॉन्ड्रो क्लास्ट, ये रीएब्जॉर्ब करता है कार्टिलेज मैनर। दूसरा ऑस्टियो ब्लास्ट, ये भी सेल्स क्या करता है, रिप्लेस करता है कार्टिलेज को। अब इसका एग्जाम्पल जो है, ये तो टाइप्स हो गए जो मैंने एग्जाम्पल में लिखा। ये जितने भी मैच्योर बोन्स हैं, किसके? मैच्योर बोन्स हमारे बॉडी का, ठीक है, जिसे अपन क्या कर सकते हैं, हाथ, फोर लिम्स वाले। क्योंकि बेटा अपन बचपन में थे तो बेसिकली क्या थे, सारे कार्टिलेज से बने हुए थे, बताया था ना। ये हाइंड लिम्स, बोन्स प्रेजेंट होता है प्लस रिब्स, ये याद रखिएगा, ये सारे कार्टिलेज बोन है। सेकंड, अब सेकंड जब देखोगे बच्चा तो ये क्या है, मेम्ब्रेनस बोन्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेनस बोन्स जिसे अपन डर्मल बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मल बोन्स कहते हैं या फिर इनवेस्टिंग बोन कहते हैं। मतलब इसमें क्या रहता है कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, ये हार्ड हो जाने के बाद बेसिकली क्या बना जाता है, बोन्स बनाता है। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, जिसका एग्जाम्पल है प्यूबिस, पेल्विक गर्डल का, स्टर्नम चेस्ट के बीच वाला बोन, ठीक है, क्लेविकल, कॉलर बोन, ठीक है, स्कैप्यूला है ना, पीछे वाला जो क्या कह सकते हैं, पीछे वाली जो पीठ पर जो हड्डी होती है ना, चौड़ी सी ट्रायंगुलर, वो, और स्कल के सारे फ्लैट बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट बेटा थर्ड आता है जिसे अपन सेस्मोइड बोन्स कहते हैं। समझिएगा, सेस्मोइड बोन्स बेसिकली उस बोन को कहते हैं जो ओसिफाइड होता है, यानी फॉर्म्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बोन है ये, फॉर्म्ड बाय ओसिफिकेशन ऑफ किसका? टेंडोन का बेटा, टेंडोन के ओसिफिकेशन से फॉर्म करता है। जैसे सबसे छोटा हमारे हाथ में होता है पिसीफॉर्म बोन। पिसीफॉर्म बोन बेटा हाथ की कलाई में पता चलती है, जो छोटी सी बोन होती है ना हाथ की कलाई में, और जैसे ही रोटेट करोगे हाथ को तो अंदर चली जाएगी, लेकिन जैसे ही ऊपर करोगे हाथ को तो फिर से बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट दूसरा होता है पटेला, है ना, जिसे नी बोन कहते हैं। ये लार्जेस्ट सेस्मोइड बोन होता है। ठीक है, ये सब बेटा। अब कुछ गोल्डन पॉइंट्स हैं, जैसे कि गोल्डन पॉइंट्स में सबसे पहला क्या, डीकैल्सिफाइड बोन किसे कहते हैं? डीकैल्सिफाइड का मतलब कि उसका कैल्शियम को रिमूव कर देना। जब डाइल्यूट HCl में 3 दिन के लिए रख देंगे तो वो बोन डीकैल्सिफाइड होगा, क्योंकि उसमें मिनरल सारे डिसॉल्व हो जाएंगे एसिड में, लेकिन ऑर्गेनिक क्या होगा, ऑर्गेनिक पार्ट प्रेजेंट होगा। क्लियर? और इस टाइप के बोन क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड जो आता है जिसे ड्राइड बोन कहते हैं। ड्राइड बोन का मतलब कि ये कैसा बोन है, ड्राइड बोन इसे कैसे कंसिडर करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, ड्राइड बोन उसे कहेंगे जो सनलाइट में लॉन्ग टाइम के लिए प्लेस किया जाएगा, जिससे क्या होगा, वाटर या फिर कह लो मॉइस्चर, वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
ठीक है। अब तीसरा आता है ब्राइट बोन। ब्राइट बोन में कुछ नहीं बेटा, अगर KOH सॉल्यूशन में इसे रखेंगे तो अटैच मसल्स फाइबर क्या हो जाएगा, मसल्स फाइबर क्या कह सकते हैं, डिसॉल्व हो जाएगा। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत नहीं ना? और बोन क्या हो जाएगा, काफी क्लियर और विजिबल हो जाएगा। और ब्राइट बोन को अपन बोन ऑफ लैबोरेटरीज भी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो अब बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में, ठीक है। ब्लड जो बॉडी का काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है जिसके बारे में हमें देखना है। सबसे पहले ब्लड्स के बारे में कुछ बेसिक टर्म समझेंगे कि ब्लड होता क्या है। ब्लड एक हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू अगर कह दिया जाए तो ये होता है। इवन ये O2 ट्रांसपोर्ट करवाने में क्या करता है, हेल्प करता है। प्लस ब्लड में आयरन यानी Fe प्रेजेंट होता है किसमें, इन हीमोग्लोबिन के फॉर्म पे बेटा। किस फॉर्म पे, हीमोग्लोबिन के फॉर्म पे। डियर स्टूडेंट्स अब समझो कि ब्लड के 2-3 टाइप होते हैं। पहला एरिथ्रोसाइट्स, दूसरा ल्यूकोसाइट्स और तीसरा जो होता है जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। ये जरा देखिए प्लेटलेट्स है ना, जिसमें कि एरिथ्रोसाइट्स जो होता है तकरीबन 5.2 मिलियन, मतलब मिलियन का मतलब पता है ना, 10 लाख, हाँ, ये प्रेजेंट होता है। कैसा शेप का होता है बेटा, तो बाई कॉनकेव शेप का होता है, कुछ इस टाइप का। लेकिन हाँ, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होते हैं, पेल रेड कलर का दिखता है। लाइफ स्पैन तकरीबन 120 दिन की होती है। ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन टिश्यूज एंड लंग्स। अब बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स बॉडी में जो होता है बेटा, ठीक है, ये क्या होता है बॉडी में, ये तकरीबन 7000 होता है। डार्क स्टेन न्यूक्लियस का होता है। सारे ऑल फंक्शंस बॉडी का, डिफेंस का फंक्शंस ल्यूकोसाइट्स करता है, याद रख लेना। डिफेंस का फंक्शंस कौन करता है, ल्यूकोसाइट करता है। और ये एग्जिट कैपिलरीज एंड टिश्यूज में मूव हो जाता है और इसका लाइफ स्पैन फ्यू आवर से कुछ दिन तक का होता है। ये जो मैं चार्ट दे रहा हूं, ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स बेसिकली इंक्लूड करता है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसिनोफिल्स। नंबर 1800 से लेकर के 9500 कभी काल, क्योंकि डिजीज वगैरह में भी चला जाता है। अब ग्रेन्युलोसाइट्स के 3 पार्ट, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ग्रेन्युलोसाइट सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं क्योंकि ग्रेन्यूल्स इसके साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नॉन स्पेसिफिक होता है लेकिन डिजीज से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ग्रेन्युलोसाइट्स। क्लासिफाइड होता है मेम्ब्रेन बाउंड ग्रेन्यूल से। जैसे सबसे पहला न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स बेटा नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि ये बेसिक डाई से ही स्टेन करेगा। स्टेन का मतलब कि दिख पाएगा। जब लैब में अपन जाते हैं ना तो सेल को स्टेन करते हैं, तो बेसिक स्टेन से ही न्यूट्रोफिल्स दिख पाता है। नंबर 4150, 1800 से 7300, ये मैं मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम लिया हूं, ठीक है। न्यूक्लियर लोब्स ज्यादा होंगे, 4 to 5 लोब्स पाए जाते हैं न्यूट्रोफिल्स में। इंक्रीज एज होता है, फैगोसाइटिक नेचर होता है, इफेक्टिव होता है अगेंस्ट बैक्टीरिया से, रिलीज करता है साइटोटॉक्सिक केमिकल और फॉर्म करता है ग्रेन्यूल। जो कि मोस्ट कॉमन है ल्यूकोसाइट्स का लाइफ स्पैन कुछ दिन से लेकर के कितने दिन तक का, कुछ दिन से लेकर के तकरीबन कुछ समय से लेकर के कुछ दिन तक का। इओसिनोफिल्स 165,
न्यूक्लियस 2 लोब होते हैं, ध्यान रखना। बाइलोब स्ट्रक्चर हुआ तो इओसिनोफिल्स, इसका दूसरा नाम है एसिडोफिल्स। क्यों? क्योंकि एसिडिक डाई से ये स्टेन होगा। फैगोसाइटिक होते हैं, भक्षक सेल्स होते हैं। इफेक्टिव होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाने में, रिलीज करता है एंटीहिस्टामीन, इंक्रीज करता है एलर्जी और पैरासिटिक इन्फेक्शन, और लाइफ स्पैन इसका मिनट से लेकर के डेज तक का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है बेसोफिल्स। बेसिक डाई से बेसिकली क्या होगा? स्टेन होगा, 44 इन नंबर। ठीक है, न्यूक्लियस 2 लोब होंगे, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होगा देखने में, जरा देखिए। हैविली डेंस और डार्क पर्पल ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, ध्यान रखना है। जिसमें हैविली डार्क पार्टिकल्स के ग्रेन्स रहेंगे उसे बेसिकली बेसोफिल्स कहेंगे। इन्फ्लामेशन, सुजाने में काम में आता है, और लीस्ट कॉमन होता है ल्यूकोसाइट में। लाइफ स्पैन इसका लगभग अननोन है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते ए ग्रेन्युलोसाइट्स, मतलब इसमें ग्रेन्युलोसाइट्स प्रेजेंट नहीं होते, तकरीबन 2640। अबंडेंट ग्रेन्यूल्स का लैकिंग होता है, सिंपल शेप का होता है, बॉडी डिफेंस में काम आता है, कंसिस्ट करता है 2 मेजर सेल्स टाइप्स और डिफरेंट लीनिएज, जिसमें लिम्फोसाइट्स में 2185 स्फेरिकल सेल्स होते हैं, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है, ऑक्यूपाइंग सेल्स वॉल्यूम, ठीक है, बी और टी सेल्स वेरिएंट्स पे। प्राइमरली स्पेसिफिक इम्यूनिटी टी सेल्स जो होता है डायरेक्टली अटैच होता है अदर सेल्स से, जो क्या करता है? सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड। क्यों? क्योंकि इस जगह पर बी लिम्फो और टी लिम्फो होता है, ये दोनों बॉडी के डिफेंस में काम करता है। जबकि देखो ह्यूमरल इम्यूनिटी नेचुरल किलर, जिसे टी सेल्स कहते हैं, जिसका नॉन स्पेसिफिक है, इनिशियली बोन मैरो में ओरिजिनेट होता है, फिर लिम्फॉइड टिश्यूज में चला जाता है। ठीक है, और सेवरल जैसे मेमोरी सेल्स हुआ, पैथोजेंस वगैरह इंक्रीज करता है एक्सपोजर, और लाइफ इसका बहुत सालों का होता है। मोनोसाइट्स 455 लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स होता है, हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस होता है इसका। इफेक्टिव होता है, फैगोसिटिक सेल्स होता है, इनगल्फ कर लेता है पैथोजेन को, और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहलाता है, एपीसी कहलाता है, जो कि इम्यूनल रेस्पॉन्स में मदद करता है। प्रोड्यूस होता है रेड बोन मैरो में, और मैक्रोफेजेस और सर्कुलेट लिविंग कर देता है, मतलब सर्कुलेशन को छोड़ देता है। बस इतना याद रखिएगा कि ये भी भक्षक होता है क्योंकि मैक्रोफेजेस का बना होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लेटलेट्स एक्चुअल में 3.5 लाख। सेलुलर होता है फ्रेगमेंट, ग्रेन्यूल्स पर्पल स्टेन होता है, हीमोस्टेसिस प्लस ग्रोथ फैक्टर रिपेयर और हीलिंग में मदद करता है। मतलब प्लेटलेट्स क्या करता है? फटे हुए पार्ट्स के पास, क्यों? क्योंकि नेटवर्क फॉर्म करता है फाइब्रिन, है ना, बाय द हेल्प ऑफ फाइब्रिनोजेन से। ठीक है, ये फाइबर का फॉर्म करता है, प्लेटलेट्स उसमें जाके चिपक जाता है, और चिपक जाने के बाद क्या करता है? उसे बोलो भाई क्या कर देता है? ब्लड का बहना रोक देता है। ठीक है, याद रख लेना, आरबीसी में कुछ आरबीसी जब बच्चा होता है तो उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन एडल्ट होते होते, मैच्योर होते होते न्यूक्लियस क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है, ताकि O2 की कैपेसिटी को क्या कर सके? इंक्रीज कर सके। क्लियर है? प्लस पीएच जो इन सबों का होता है वो 7.4 होता है। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? अब ब्लड के बारे में कह लो तो ब्लड पता ही क्या हो गया? ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस WBC प्लस RBC। क्लियर है? कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स? अब याद रख लेना, ब्लड को क्लॉट करवाने के पीछे जो बेसिकली प्रोटीन इन्वॉल्व होंगे उसका नाम होगा हिपेरिन। ये एक एंटी कोगुलेंट है बेटा। आई बात समझ में? डायमीटर आरबीसी का अगर देखोगे तो तकरीबन 7.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 7.5 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स?
कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक टर्म बहुत बार पूछा गया है जिसे अपन सीरम कहते हैं। सीरम किसे कहते हैं? सीरम ब्लड माइनस कॉर्पसल्स प्लस फिब्रिनोजन, इसे सीरम कहते हैं। क्लियर है? अब कोई पूछ दे कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल कितना होता है तो क्या बताओगे? सोचो, क्वेश्चन सही है। ग्लूकोज क्वांटिटी इन ब्लड, सोडियम